मैं ऐसे कहूँगा, आपको लगता है आप कैपेबल हो, गो फॉर इट, डेफिनिटली, ठीक है? बट अगर आपको लग रहा है कि आप कैपेबल हो बट आपका अभी क्या बोलते हैं, काफ़ी मतलब अटेम्प्ट वगैरह हो गया है, या फिर ऐसे कि टाइम ड्यूरेशन आपको लग रहा है कि एज भी मैटर करती है इवेंचुअली, और अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। अभी इतना डिफरेंस नहीं रहा है, आप बाहर से भी अगर करोगे, तो इट वाज़ मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। हेलो एवरीवन एंड मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन टू डॉक्टर इतने राहुल। अच्छे मार्क्स, वो भी पहले अटेम्प्ट में, हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपके लिए तो मेरे पास बहुत सवाल हैं, आई होप सो वो सवाल सबके ही हैं जो अभी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला है, इवन दो जो अभी एफएमजी क्लियर नहीं भी कर पाए हैं उनके भी सेम क्वेश्चंस हैं कि वो कैसे, वो ऐसा क्या पढ़े कि वो पहले अटेम्प्ट में 195 ले आए, ये मुझे जानना है। भाई मैंने तो अपना रेगुलर क्या बोलते हैं, जो भी कोचिंग जॉइन की नॉर्मली उससे अपने कंटिन्यू किया था। फिर बाकी ये है कि मेन मेरे को ज़्यादा लगता है कि क्वेश्चंस का खेल है। जो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, उसको उतना बेटर स्कोर आएगा। भले एग्ज़ाम कितना घूम के आए, अगर कोई डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, तो दैट्स मोर देन इनफ। लास्ट मोमेंट तक वही होता है। आप बेसिकली हरियाणा से कहाँ से बिलोंग करते हैं? भाई रेवाड़ी से। मेरे नॉन में मेरे बैच में रेवाड़ी से अराउंड हम 3 लोग थे ऐसे। बाकी महेंद्रगढ़ से भी काफ़ी हैं, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बच्चे हैं। नियर अबाउट मेरे बैच से अगर बात करी जाए, जाते सेम हैं, सेमेस्टर से भी, तो भी एटलीस्ट 6-7 बच्चे थे। मतलब जाते हैं यूजुअली, हाँ, हाँ, पढ़ते बहुत हैं, बहुत उनको अवेयर बहुत हैं बहुत उस चीज से। डेफिनिटली बहुत कॉमन है। इट्स नॉट कि भाई सिर्फ कोई रेयरली 2-3 मिलेंगे, काफ़ी आप फर्स्ट सारे बच्चे। जनरेशन डॉक्टर हैं या हाँ, क्या फर्स्ट कोई है? फर्स्ट अरे फर्स्ट जनरेशन। मैं भी फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, तो मुझे पता है इस चीज की खुशी जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं तो। ट्रू भाई, अभी खुशी तो तो क्योंकि बाद देखो में जो जब भी जो भी बाहर जाता है उसके मन में ये तो रहता ही है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ ना अभी कि मेरे जितने जूनियर्स हैं वो जैसे जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एग्जाम फोड़ के ही आ रहे हैं, वो तो तब मुझे लग रहा है कि नहीं, पढ़ रहे हैं। एंड जेन्युइनली अभी ये भी मेरे को लगता है कि कुछ तो अभी इंटरनेट की वजह से बहुत इजी भी हो गया पढ़ना। डेफिनेटली ऑनलाइन फ़ोन में सब अवेलेबल है। सब सब अवेलेबल है चीज़ ना। सब अवेलेबल है। मतलब कि मैं तो ऐसा बोलूँगा कि यूट्यूब से सब कुछ सीख सकता है कोई सीखना हो तो। इट्स वेरी ईज़ी। एंड आपने कहाँ से की थी अपनी एमबीबीएस? मैंने की थी जॉर्जिया से। जॉर्जिया। जॉर्जिया में कैपिटल सिटी है तिबिलिसी। तो हाँ हाँ, उसमें वहाँ से की थी मैंने। हमारी जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी। वी आर द फर्स्ट बैच ऑफ यूनिवर्सिटी। उससे पहले उसमें कोई मेडिकल बैच नहीं था। तो रेवाड़ी का देसी खाना खाने के बाद आपने जॉर्जिया में कैसे किया, मुझे ये जानना है क्योंकि भाई देखो, पहले तो था हॉस्टल। हॉस्टल का अपने को पता ही है, 4-5 दिन बढ़िया लगता है, उसके बाद क्या हाल है। वो तो सेम है, तो इंडिया में भी सेम ही है वो तो। हाँ, तो हमें ये था कि हॉस्टल से निकलना था। तो हॉस्टल वैसे ये था कि स्टार्टिंग में जाते ही सब कॉन्टैक्ट करके भेजते हैं यूजुअली कि भाई 1 साल आपको रुकना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, ऐसे-वैसे। बट इवेंचुअली अगर आप बाहर अगर फ्लैट्स वगैरह पे जाओगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बेटर तो है, हाँ हाँ, हाँ, तो सेकंड ईयर से आप हमने अपना फ्लैट लीजिए, बेटर हाँ, है। हमने आई थिंक सेकंड सेमेस्टर के बाद ही स्विच कर लिया था। कुछ फ्रेंड्स थे हम लोग, तो हम 3 लोगों ने मिलके फ्लैट ले लिया था बाहर। और उसके बाद तो सेल्फ वही है, यूट्यूब से मैंने बोला ना सब सीख सकते हैं। तो धीरे-धीरे लास्ट कुकिंग में तो सब वगैरह शेफ बन के निकलते हैं। सब शेफ। घरवाले बोलते थे, अभी छुट्टियों में आते थे यहाँ पे कुछ बनाते थे, तो घरवाले कहते थे क्या मतलब एमबीबीएस करने गए हैं या कुकिंग का कोई कोर्स कर रहे हो कुकिंग वहाँ करने वाले। पे? हाँ, तो मतलब पर यही वो है चलता कि था। मल्टीटास्किंग चलती रहती है एफएमजी की। ट्रू। सब मतलब एमबीबीएस के अलावा भी मतलब इतनी चीज़ें सीखने को मिलती है ना भाई। मैं तो कह रहा हूँ एक बार एटलीस्ट अकेला रहना आ जाता है। अकेला सेल्फ रहना। डिपेंड मत कुछ भी ऐसे नहीं है कि किसी पे डिपेंड करके रहना हो, तो वो चीज़ हो जाती है। दैट्स द एक बेस्ट थिंग। 12th क्लास का बच्चा जो कभी फैमिली को छोड़ा नहीं, वो जब जाता है एक दूसरी कंट्री में तो पेरेंट्स को तो लगता ही है, बट वो जब बन के आता है डॉक्टर तो उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। वो बहुत मैच्योर हो चुका होता है, दुनिया देख चुका होता है, और वो इंडिया में रह के आप वो चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, बट आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर ले लेते हो। अब भी आप अगर आप चाहो तो आप एएमसी दो, चाहे प्लैब दो, चाहे यूएसएमएल दो, आप कहीं भी जा सकते हो। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत खुले हैं, तो ये तो है। दूसरा क्लासरूम का बड़ा क्वेश्चन आता है कि अभी क्लासरूम में इंडिया में तो आप सबको पता है कि 200 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स की एक क्लासरूम होती है, तो आपके वहाँ कैसे था? ब्रो मेरे बैच में ना टोटल इन 2018 बैच देयर वर 72 स्टूडेंट्स
और 72 स्टूडेंट्स, नियर अबाउट 72 थे, और उसके फिर लगभग 4 ग्रुप डिवाइड किए थे, और हर ग्रुप को भी सब डिवाइड किया गया था। तो इवेंचुअली हमारे पास ये लगा हुआ अब कि एक ग्रुप में 8 के आस-पास बच्चे थे, 7 से 8 बच्चे, और टोटल हमारे 4th ग्रुप में थे आई थिंक 16 बच्चे थे, जिसको ओके। 8-8 का एबीसीडी मतलब ऐसे हाँ, लगता है कि टीचर्स के साथ मतलब ऐसे नहीं कि आप बहुत बड़े हॉल में वैसे बैठे हो। हाँ, एक्चुअली हमारे 2 फॉर्मेट होते थे वहाँ पे, एक होता था सेमिनार, एक होता था लेक्चर। लेक्चर के अंदर पूरे 72 स्टूडेंट्स का एक बड़े हॉल के अंदर क्लासेस होते थे, और सेमिनार में ऐसा होता था कि आपके ग्रुप वाइज़ होते थे, और उसमें भी अगर कोई क्लिनिकल सब्जेक्ट वगैरह आ गए तो सब ग्रुप डिवाइड कर देते थे। मतलब टीचर के साथ डायरेक्ट इतना इंटरेक्शन था ना, और टीचर से वहाँ पे ये नहीं था कि एक थोड़ा होता है ना कि हेजिटेशन वाला, ऐसा कुछ नहीं था, हम कलीग के जैसे रहते थे। मतलब बिल्कुल ये डायरेक्ट ये तो कॉन्टैक्ट है टीचर के कि एक्चुअली क्या है कि रशिया में भी सेम था कि जब स्टूडेंट्स कम होते हैं ना, टीचर जानता भी ज़्यादा, ध्यान भी दे हुँ, हुँ। पाता है, ये तो ट्रू, है। ट्रू, ट्रू। आप कैडेवर पे जाओगे, कैडेवर में एक जगह आप देखो 50 लोग और एक जगह आप देखो हुँ, रशिया के अंदर सिर्फ 8 लोग, तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है कि आप कैडेवर को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, उसको देखोगे, डायसेक्शन अच्छे ट्रू, से कर लोगे, ट्रू, है ट्रू, ना? ट्रू। वो अपॉर्च्युनिटी मिलती है। हमारे एक्चुअली वहाँ पे क्या था, हमारे पास डमीज़ थे, क्योंकि मैंने बताया हमारी हाँ, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट बैच थे। तो उसके बाद मैनेक्विन तो आजकल मतलब हैं बाहर, ये तो है, हाँ, मानना हाँ, ट्रू। पड़ेगा। और वो भी ऐसे नहीं, अच्छे खासे मतलब कि सीपीआर काफ़ी के लिए मतलब भी प्रॉपर मैनिक्विन हमने देखा था कि वो सीपीआर के लिए भी रखते हैं। वो हुँ, हुँ, बहुत हुँ, हुँ। अच्छी मेडिकल एजुकेशन है जॉर्जिया ट्रू, की। ट्रू, ट्रू। क्लिनिकल नॉलेज अगर आप वैसे देखोगे ना, जो बेसिक तो ऐसे हम स्टार्टिंग से ही चलता आया है। क्लिनिकल ऐसे सब्जेक्ट्स कंटिन्यू है, और फिर ओके। 3rd ईयर के बाद तो हमारा स्विच ही हो गया था पूरा। 3rd ईयर के बाद तो हॉस्पिटल में क्लासेस लगते थे, तो वहाँ पे सब भी इंग्लिश में सब इंग्लिश में पढ़ा आपने? हाँ, सब कुछ इंग्लिश में। बस ये था कि एक स्टार्टिंग के 1-2 सेमेस्टर के लिए आपको जॉर्जियन लैंग्वेज का थोड़ा मतलब कि ऐसा होता है ना, क्लासेस होती हैं, वो तो यार वो अपने लिए भी होता है, आप हाँ, बाहर जाओगे, आपको दूध नहीं लेना आता तो आप कैसे एक्चुअली बात हाँ, करोगे वो ना? वो था कि बेसिक कम्युनिकेशन आपका हो जाए लोगों के साथ, आप वहाँ पे रह लो बट थोड़ा वैसे बहुत। किसी ने वैसे तो फोर्स नहीं किया ना आपको कि नहीं, 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 आपको नहीं। इसी में ही पढ़ना है, वो नहीं, नहीं नहीं, ऐसा होता कुछ है नहीं। एक्चुअली। मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि मिथ रहता ही है, क्योंकि जो हुँ, लोग हुँ। देखो मेरा ये पूरा पर्पस क्या है करने का कि जो बंदा अभी बच्चा जो है वो अभी नीट में ड्रॉप ले चुका है, अब जिसने ड्रॉप नहीं लिया वो तो मैं तो बोलूंगा वो ट्राई करे एक बार नीट का, इंडिया में हो जाए तो वो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बट जो ड्रॉप ले चुका है वो वेस्ट करेगा उस टाइम को, बेटर है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को ले और वो डॉक्टर बन के, अब ऐसा तो नहीं है ना कि डॉक्टर सिर्फ इंडिया में ही बनना है, ट्रू, दूसरी कंट्री भी डॉक्टर बना रही है, तो आप ट्रू, उस ट्रू। पाथ को यूज करो, टाइम को यहाँ वेस्ट मत करो, वो बेटर है। हुँ, क्योंकि हम तो रियल इंडिया में एग्जांपल्स हैं यहाँ पर कि हम करके आए हैं और वो चीज है, और यहाँ पर आप इंटर्नशिप करो, उसके बाद यहाँ आप हुँ, नीट हुँ। पीजी दो, यहाँ पर आप अपना करियर आगे बढ़ाओ अगर ऐसा है तो। देखो तो एक चीज़ पर्सनली ऐसे एक्सपीरियंस का देखी है कि ये मेन आपके ना थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आपकी बहुत अच्छी है ना, तो इवेंचुअली आप प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जल्दी एक्वायर कर लोगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो 100% मैं ट्रू। हाँ, और वही बात है कि थ्योरेटिकल हमने वहाँ पे चलो प्रैक्टिकल हमने इवन ऐसे नहीं था कि हमने पेशेंट्स के ऊपर ऑपरेट किया है, इट वाज़ नॉट लाइक दैट। बट ऐसा था कि हमने ना इतना प्रोसीजर से कुछ भी चल रहा होता था, टीचर वहाँ पे इन्वॉल्व कर देता था। हमने पिग का हार्ट डाइसेक्शन करा हुआ है वहाँ पे। हमारी जो एनाटॉमी की मैम थी, या वो हमारे लिए लेके आई लाइक लिटरली। और अभी तो वो तो हमारे टाइम की बात है, और अभी तो इतना हो गया है कि इतनी वर्कशॉप चालू हो गई है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है। थोड़े दिन पहले एक हो रही थी, आई डाइसेक्शन के बारे में था, तो प्रॉपर उसके बारे में लाके दिखाया। मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सब ग्रुप्स में ऐसे बच्चे वो कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे खुद, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, तो चलता रहता है। और बेस्ट है प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ, बेस्ट पार्ट हमारे जो टीचर्स थे मेरी यूनिवर्सिटी के, उनमें से कुछ प्रोफेसर्स का यूएसएमएलई क्लियर्ड था। अरे बाप रे! हाँ, ये तो जॉर्जिया में तो मानना पड़ेगा टीचर्स। मतलब इट वाज़ लाइक कि हमें सोचा नहीं था, हमें पता भी नहीं था यूएसएमएलई क्या होता है, क्या नहीं है। बट उनके थ्रू हमें इतना अच्छा एक्सपोज़र मिला, उन्होंने हमें ना सिस्टम बेस्ड लर्निंग सिखाई है, ना कि सब्जेक्ट बेस्ड। ये ओके। बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप अभी देखोगे, मेरा एग्ज़ाम में बता रहा है, इस चीज़ ने बहुत हेल्प करी है। यहाँ पे बच्चे डरते हैं क्लिनिकल क्वेश्चन से, और हमें लगता है कि सबसे ईज़ी पार्ट है क्लिनिकल क्वेश्चन से। अगर तुम्हारे सामने पेशेंट है और उसके बारे में अगर इतनी सारी डिटेलिंग है अपने पास, तो निकाल लोगे डायग्नोसिस निकाल लोगे। आराम। हाँ, बट ये है कि खाली अगर वन लाइनर के बेसिस पे जाओगे ना, बच्चे उसको सोचते हैं वो ईज़ी होगा। वो वन लाइनर डिफिकल्ट 5-6 पार्ट लाइन पड़ता के है। क्वेश्चन में आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप ट्रू, ऑप्शन को ट्रू, पकड़ ट्रू। लोगे। क कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि केस है, सिम्पटम्स मिक्स अप वो करो, तो वो हो जाता है, और वो हमने सीखा है वहाँ पे। तो इस आपको बार का पता है जो एफएमजी का एग्ज़ाम था, उसमें भी मैंने सुना कि वो
एक शिफ्ट हो रहा है एग्जाम पैटर्न को देखा गया है कि वो एग्ज़ैक्टली। जो नेक्स्ट का पैटर्न वो बता रहे हैं ना क्लिनिकल, वो क्लिनिकल पे ही जा रहा है। 13,000 या अप्रोक्सीमेटली 14,000 के करीब बच्चे पास कर गए हैं, तो इसका हुँ, हुँ, मतलब हुँ। कि पढ़ा तो जा रहा है क्लिनिकल, तो उनका क्लिनिकल पढ़ा जा ओरिएंटेशन रहा ठीक है। हो रहा है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। हाँ, इस बार का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, एज़ कम्पेयर जैसे अब मैंने ऑब्ज़र्व क्योंकि मैंने पिछले पेपर के मतलब होता है ना कि पहले प्रैक्टिस वगैरह करा था नॉर्मली ये सब चीज़ें देखी थी थोड़े बहुत क्वेश्चन-वोश्चन्स। सबको अपना तो टफ ही लगता है, हमें भी अपना टफ ही लग रहा था। पता नहीं यार पर मतलब इस बार जेनुइनली ऐसा था कि भई लगा बट हाँ, भई पढ़ा तो था ही, तभी आ गया तभी वो रिज़ल्ट। हुआ। नहीं, पर नहीं। एक फीलिंग बड़ी वो थी वियर्ड जब एग्ज़ाम सेंटर पे थे ना फर्स्ट पेपर निकला उसके बाद तो इट वाज़ लाइक कि क्या होगा यार, क्या है? फिर ये था फेथ था थोड़ा हाँ, कि सेकंड पार्ट इज़ क्लिनिकल मोर तो उसमें हो जाएगा। आपने पूरा ये 6 साल ही पढ़ाई करी या वहाँ पर आपने कुछ लास्ट में पढ़ाई चालू की? क्योंकि ये भी है देखो किसी मतलब हम एफएमजी ओरिएंटेड पढ़ाई कब से की बेसिकली वो? ऑनेस्टली बताऊँ तो एफएमजी ओरिएंटेड पढ़ाई तो मैंने अभी इंडिया के करी है। पूरा एफएमजी ओरिएंटेड ही ओके, एफएमजी का ओरिएंटेड तो मैंने इंडिया के ही किया है। उससे पहले मैंने मेरे 4th ईयर में स्टेप 1 के लिए अपीयर किया था, पीएसएमडी के लिए। ओके, ओके। तो हमने हमारे मैं बता रहा ना आपको कि हमारे प्रोफ़ेसर्स जो थे, तो वो उनको ही देख के हमने मतलब स्टार्ट कर दिया था। पीएसएमडी जर्नी पहले ही स्टार्ट कर दी थी हमने। आई थिंक ओके। 3rd ईयर से शायद हमने मतलब स्टार्ट किया था। गाइडेंस आपको तो बढ़िया मिली है। जेन्युइनली बहुत-बहुत अच्छी गाइडेंस हमारे एक सर थे, वालिको सर नाम है उनका। वो अभी यूएस में है, रेज़िडेंसी कर रहे हैं। तो उनके मतलब वो इतने ऐसे थे कि उनको देख के लगता था कि हाँ यार, इनके जैसा बनना है। तो होता है ना कि वो कि इतने कि रोल मॉडल मतलब वाली फील हाँ, आती तो थी। डाउन टू अर्थ पर्सन इतनी नॉलेज है उनको और वो भी ऐसे नहीं कि अ, वो हमें कहते थे कि तुम कलीग हो। इंडिया में जैसे होता है ना सीनियर जूनियर, वहाँ ये नहीं होता। वहाँ ये आप नहीं सब होता। कलीग हो एक-दूसरे के, खुला मतलब ऐसे बैठते थे, राउंड टेबल लगा के बैठते थे हम तो। सर कहते थे ऐसे सामने नहीं बैठो, एक टेबल लगाओ, सेंटर में लगा दियो, सब ऐसे सर्कल बना के बैठते थे या तो या वैसे करके। और उसमें सर केस डिस्कशन सिखाते थे हमें कि पेशेंट आया, ठीक है? पेशेंट आते ही फर्स्ट स्टेप क्या करोगे आप? तो पेशेंट हिस्ट्री कैसे लेते हैं? वो सब चीज़ें स्टार्ट करी। उसके बाद बेसिक-बेसिक की नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब कौन सा पेशेंट हिस्ट्री ले ली, अब कौन-सा पहले टेस्ट कौन से करोगे? ऐसे नहीं कि कोई भी सीधा बोल दिया कि ये टेस्ट नहीं। वाइटल्स लेना, फिर उसके बाद ये पेशेंट ने ये प्रेज़ेंट किया तो इसके क्या-क्या डिफरेंशियल्स हो सकते हैं। ऐसे कर के हमने मतलब इतना केस बेस्ड लर्निंग सीखा है कि मतलब हमें लगा नहीं था कि उसके लिए एफएनजी के लिए कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा ऑनेस्टली बट आने तो के बाद इसके वो बाद जर्नी आपकी यूएसएमएलई को कंटिन्यू करोगे, क्या करोगे? हाँ, मतलब कंटिन्यू वही है करोगे? एक्चुअली मेरा ना मैंने दिया था बट उस टाइम पे हुआ नहीं था, स्टेप 1 हुँ। मैंने अपील किया था, बट हुआ नहीं था। तो मेरा ऐसा था कि ओके अभी थोड़ा इसके लिए एक बार एक होता है ना कि होम कंट्री में अगर आपको लाइसेंस मिल जाए तो आप एक बार सिक्योर हो जाते हो। उसके बाद आपको जो करना है वो करो। तो बस एफएमजी हो गया, तो अभी ये है कि अभी इंटर्नशिप में तैयारी करते हैं वापस इंटर्नशिप से। एंड साथ-साथ हाँ, पर मैं यही बोलूँगा कि हम मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना था कि भाई पता नहीं कैसे क्या रहेगा, पर बाहर जाके ना मतलब हमें तो बहुत अच्छे टीचर्स मिले जेनुइनली मतलब बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले, उनकी ये गाइडेंस अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाती है अगर आप उस वक़्त ड्रॉप ले लेते। पता नहीं यहाँ तो क्या होता नहीं होता, बट ट्रू, ट्रू, जॉर्जिया ट्रू। से आपने पढ़ाई की, तो अभी आपका हुँ, एक्सपीरियंस देखो। ट्रू आपका सुन के तो मैं ही इमेजिन कर रहा हूँ कि मतलब क्या सही डिसीजन हुआ है। और नोट एक ऐसे नहीं कि एक ही टीचर ऐसे थे। हमारे मोस्टली जो टीचर्स थे उनका था क्लियर, काफ़ी क्लियर ही टीचर्स था। का क्लियर था। हाँ, तो मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं इंटरनेशनल था यार ये सब। देखो, इंटरनेशनल एक्सपोज़र इसी को बोलते हैं कि जब आप नहीं जाते हो और आपको अलग-अलग माइंड्स के साथ मिलने को मिलता है ना, एग्ज़ैक्टली, तब एग्ज़ैक्टली तब वो माइंडसेट चेंज हो बात जाता है, वो यहाँ पे माइंडसेट रह के से नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि यहाँ का जो स्टूडेंट है वो इन चीज़ों को उसने कभी देखा ही नहीं है, एक्सप्लोर ही नहीं किया है, उसे इंटरनेशनल एक्सपोज़र के बारे में पता नहीं है। वो जब तक वहाँ तक पहुँचेगा, सेमिनार तक जाने तक की एज वो लेगा, तब तक यहाँ एफएमजी वो सब देख चुके होते हैं। हुँ, तो ये हुँ। तो है। इसलिए मैंने देखा यूजुअली एफएमजी जो है वो इंडिया का लाइसेंस लेके बाहर की कंट्री का एग्ज़ाम निकाल के वो चले जाते हैं। भाई अपने यहाँ का वही है ना कि चलो एग्ज़ाम में निकालो अच्छा सब कुछ ठीक है, पर वर्क कल्चर इतना है ही नहीं अच्छा, आपको पता है इस चीज़ का। वो इंडिया सब में जो है माहौल, बस हुँ, बाहर आपको ग्रोथ करने की बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है। जब आप हुँ। सीख ही रहे हो तो थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा और जब अच्छे से। कर ही रहे हो तो थोड़ा और अच्छे से ही करते हैं, वो बात है। हाँ। बाकी आप दिवाली-विवाली मनाते थे उधर? सब किया अरे आपने? बहुत मतलब प्रॉपर फेस्टिवल इंडिया में तभी क्या होगा जितना वहाँ किया है। वहाँ एक्चुअली ये होता है ना कि सब उस वक़्त दिखता है कि हमारी कंट्री के हैं, तब वो सब भूल कंट्री के जाते हैं है कौन हाँ, महाराष्ट्र का है, मतलब कौन यूपी का है, सब मिल हम जाते हैं वहाँ।
हमारा तो क्या था, हमारा एक्चुअली ऐसा था ग्रुप में ना, बॉयज़ वगैरह सारे नॉर्थ इंडिया के थे और अपने राजस्थान, हरियाणा से, और लड़कियाँ सारी महाराष्ट्र वगैरह साउथ ऐसे था। तो हमारे कल्चरल तो इतना मिक्सअप था ना बढ़िया, मतलब सब लोग ऐसे दिवाली के लिए भी जा रहे हैं तो सब प्रॉपर अपना ट्रेडिशनल वियर वगैरह करके, और यूनिवर्सिटी में भी होती थी। वहाँ पे एक एनजीओ है, वो भी ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं उनमें, तो हाँ। उनके थ्रू भी वहाँ पे चलता था। तो मतलब इवेंट्स तो चलते रहते थे, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मतलब हैपनिंग था। हुँ। ऐसे नहीं है कि हाँ, आके एकदम ऐसे अलूफ से, और मेरे को लगता है उन उन लोगों से ज़्यादा तो हम हैपनिंग वहाँ पे वो करते थे। ये तो है। हाँ, ऐसे था मतलब बढ़िया, अच्छा मतलब मेमोरेबल टाइम निकला है जो था 6 साल का। इट वाज़ एक्चुअली वर्थ इट। देखो, अंत भला तो सब भला। अभी वो ट्रू। पूरा जो जर्नी थी वो लास्ट में आपने चेरी ऑन द केक कर दिया, हाँ, 195 ट्रू। मार्क्स के साथ। और अब भी इंटर्नशिप चालू होने ही वाली है आपकी, तो अभी तो बस आगे के रास्ते जो हैं खुले हुए हैं आपके लिए। एंड आप ट्रू, कुछ लास्ट में मतलब स्टूडेंट्स को कुछ बोलोगे जो अभी मतलब जो नीट देने वाले हैं या अभी जो ड्रॉप ले चुके हैं उनके लिए? अभी तो वो एग्ज़ाम देंगे, बट अगर उनका नहीं होता तो आप उनको क्या गाइड करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो ऐसे कहूँगा, अगर आपको लगता है आप कैपेबल हो, गो फॉर इट, डेफिनिटली, ठीक है? बट अगर आपको लग रहा है कि आप कैपेबल हो, बट आपका अभी क्या बोलते हैं, काफ़ी मतलब अटेम्प्ट वगैरह हो गया है, या फिर ऐसे कि टाइम ड्यूरेशन आपको लग रहा है कि एज भी मैटर करती है इवेंचुअली, और अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। अभी इतना डिफरेंस नहीं रहा है, आप बाहर से भी अगर करोगे, तो इट वाज़ मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, और पढ़ना तो देखो खुद को पड़ता है। इंडिया में करे, बाहर करे, पढ़ना तो खुद को ही है। तो बाहर अच्छे से मतलब बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इवन रिसर्च वगैरह के लिए इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़, अगर आपको गाइडेंस अच्छी हुई ना आपकी, तो बहुत वो हो जाएगा। और हमारे क्या था, हमारे कोई सीनियर नहीं थे हुँ। हमारी यूनिवर्सिटी में। हम फर्स्ट बैच थे, तो हमारी गाइडेंस सीधे टीचर्स के साथ ही थी। ऐसे नहीं था कि वो और उनके, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो। हाँ, मैं थोड़ा बोलूँगा कि प्रैक्टिकल जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि भई आप स्टार्टिंग से पेशेंट-वेशेंट देखने लग जाते हो, तो वो चीज़ें आपकी तब काम आएँगी ना, तब आपको थियोरेटिकल नॉलेज होगी। और अगर हाँ, थियोरेटिकल, बिल्कुल। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज तो है कि आप अगर थ्योरी को अप्लाई करोगे तो इवेंचुअली हो ही जाएगा वो सब, और बेसिक स्किल्स तो वो सिखाते ही हैं, वो सब सिखाते ही हैं। तो और वर्कशॉप वगैरह होती हैं, तो ऐसी बात नहीं कि आप प्रैक्टिकल भी कुछ मिस आउट कर रहे हो। तो हुँ। इवेंचुअली एक बार ट्राई अगर है, तो करना चाहिए। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनीवन, डेफिनिटली, बट ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है, तो गो फॉर मतलब इट। कर सकते हैं, मतलब ड्रॉप ना लिया जाए, उसकी हाँ, बजाय आप मतलब पढ़ाई ऐसा को है कि कंटिन्यू करो। साइकिल में ना फँसे, इस ड्रॉप वाली जो साइकिल है ना, क्योंकि मैं तो देखो मैं सीधा गया था। इंडिया हुँ। से करके मैं सीधा निकला था बाहर, क्योंकि मेरी एक कज़िन थी, तो उनका जॉर्जिया एडमिशन हुआ था, तो इट वाज़ लाइक कि ठीक है अभी चलते हैं। और इंडिया में अभी तो कॉम्पिटिशन जो है, कितने बच्चों के खतरनाक। 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स है, तो मिथ्स थी, करना चाहिए। वो मिथ्स को तोड़ने के लिए कि वेबिनार रखा था मैंने। देन बाकी अभी तो घूमने-वूमने निकले हो आप, तो सब अभी आप तो एन्जॉय करो। एंड थैंक यू इंटरव्यू। फॉर दिस। थैंक यू भाई, आप भी सही कर रहे हो, जो ये ये भाई चीज़ है। एटलीस्ट लोगों को पता नहीं होता। ज़्यादातर लोगों को ऐसा रहता है कि कोई किसी से सुन लेगा, तो अ, एक एक जो ये वो नज़र डायरेक्ट करके सुना आगे दिया ना, डायरेक्ट इसलिए सुना तो दिया वो। डायरेक्ट ही सुना दिया। हाँ, ये है डेफ़िनेटली वर्थ इट है, मैं तो बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा मैं। देखो मेरे को ज़्यादा कंट्रीज़ का इतना आइडिया है नहीं, बट हाँ, जॉर्जिया के बारे में तो ये है कि अगर आपको कॉलेज वगैरह में ना पढ़ाई होती है, हर जगह पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है। पर ये है कि वो आपको फ्री भी छोड़ते हैं, तो खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है, वरना अगर ऐसे आपको स्ट्रिक्टली बाउंड करके नहीं रखेंगे वो। आपका मन है, तो आप करोगे तो आपके लिए बहुत ऑप्शंस हैं, और अगर मन नहीं है, तो फिर वो भी बात है कि फिर तो फ्री घूमो। तो हमने तो था कि यार अब आए हैं तो करते हैं, अब घरवालों ने जब बाहर करवा ही दिया है, तो हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वही है कि करना चाहिए डेफ़िनेटली। चलो, थैंक यू डॉक्टर राहुल। ओके, थैंक यू भाई। बेस्ट और विशेज़। ओके। थैंक यू सो मच।